So now we're going to see the topic job analysis. अब ये जॉब एनालिसिस क्या होता है? कोई भी जॉब हो, आप देखेंगे कि उस जॉब में कुछ ना कुछ ऐसे काम रहते हैं जो कि आपको करना पड़ते हैं। तो उन कामों को करने के लिए क्या होता है, उसमें टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई होती है कि भाई इस जॉब पे आपको ये काम करना है और उस जॉब को करने के लिए आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगी। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ से निकल के आती हैं? ये निकल के आती हैं जॉब एनालिसिस। ये जो प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का, उसका काम यही होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स पे एम्प्लॉयज को एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ेगा और उनके लिए उनको क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, अगर हम शॉर्ट में समझे तो उसकी खोजाबीनी करने के प्रोसेस को ही हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या था, इसके पहले हमने देखा था मैन पावर प्लानिंग, राइट? मैन पावर प्लानिंग में हम ये डिटरमाइन कर रहे थे कि हमको कितनी क्वांटिटी और किस क्वालिटी के लोगों का रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि भाई उन लोगों को हमको रखना अल्टीमेटली किस पे है, जॉब पे। तो उस जॉब पे क्या काम करवाना है वो भी तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए हम ये जॉब एनालिसिस का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। इस जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में डिटेल में जाने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें समझने की जरूरत है, राइट? सबसे पहले तो द टर्म जॉब इटसेल्फ, राइट? जॉब क्या होती है? जॉब एग्जैक्टली होती है, इट इज अ कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी which as a whole are regarded as a regular assignment to individual employees. क्या है? ये एक कलेक्शन रहता है सारे टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कि एक एम्प्लॉय को अपने जॉब पे क्या क्या टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना होगी, उस सभी चीजों के एग्रीगेशन को जॉब कहते हैं, राइट? अब जो टोटल जॉब रहती है वो जनरली डिवाइडेड रहती है और ग्रुप्ड रहती है अलग अलग पैकेजेस में। और हर एक जॉब में ईच जॉब हैज अ डेफिनेट टाइटल बेस्ड अपॉन standardized trade specifications within a job. Two or more grades may be identified where the work assignment may be graded according to skill. ठीक है, तो क्या हुआ, जॉब क्या है? इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू अंडरस्टैंड इट इन दी सिंपल वर्ड्स। तो आपको क्या करना होगा, राइट? फिर जॉब के बाद आता है हमारा टास्क। ये जो पूरा जो हिरार्किकल ऑर्डर जो जॉब का हम देख रहे हैं, ये डेंजो और पी रॉबिन्स ने दिया था। तो जॉब हो गया, उसके बाद आता है टास्क, है ना? अब हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे उन चीजों को और समझेंगे। टास्क क्या होता है? इट इज अ डिस्टिंक्ट वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर अ डिस्टिंक्ट पर्पस। ये टास्क जो होता है वर्क एक्टिविटी रहती है जो एक किसी पर्पस के लिए आप कैरी आउट करते हो, राइट? से फॉर एग्जाम्पल आपको फोटोकॉपी चाहिए, तो आपने प्यून को बोला कि भैया ये फोटोकॉपी करके आप हमें लाके दे दो। तो वो उस प्यून के लिए क्या हो गया, एक टास्क हो गया, है ना? वो एक स्पेसिफिक काम है जो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहा है ना? क्योंकि आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आपके लिए प्रिंट आउट करके लेके आ रहा है। तो ये हो गया टास्क। फिर आता है ड्यूटी। व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी इट इज अ नंबर ऑफ टास्क, है ना? कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, तो ड्यूटी पे जाने में आप एक टास्क तो नहीं करते हो ना, बहुत सारे टास्क करते हो ना एक दिन में। तीन चार चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे प्यून का ही लें अपन, है ना? आपने कहा फोटोकॉपी करके लाने के लिए, तो वो उसका एक टास्क हो गया। उसको चाय बनाना, सुबह शाम चाय बना के चाय देना, फाइल्स को इधर से उधर करना, जब लंच टाइम हो तो बेल बजाना। तो इस टाइप से ये जितनी भी ड्यूटीज हैं, ये सब ये जितने भी टास्क हैं, ये सब मिलके उसकी ड्यूटी बनाते हैं, राइट? सो अ नंबर ऑफ टास्क इज कॉल्ड ड्यूटी। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज पोजिशन. It refers to one or more duties performed by one person in an organization. There are at least as many positions as there are workers in the organization. जितने workers होंगे organization में उतनी ही positions होंगी, because हर worker किसी ना किसी position पे तो काम करेगा ना। And vacancies may create even more position than employees. और vacancies जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है organization का और vacancies बढ़ती जाती है, वैकेंसीज बढ़ेंगी तो पोजीशंस बढ़ेंगी जितने एम्प्लॉइज करेंटली रिक्रूटेड है उसके कंपैरिजन में, ठीक है? सो वन और मोर ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय वन पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले टास्क था, टास्क ने मिलके ड्यूटीज बनाई, ड्यूटीज मिलके पोजीशन बनाते हैं, राइट? सो जो मैं प्यून प्यून बार बार बोल रही हूँ वो उसकी क्या हो गई, पोजिशन, है ना? वो उसकी पोजिशन हो जाती है क्योंकि वो नंबर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट बिकम्स पोजिशन।
Then we'll come to job. It is a type of position within the job. अब job क्या है? Job के बारे में पहले भी समझा था हमने, है ना? A type of position रहती है ये within the organization, जिसे हम job बोलते हैं. फिर next आता है job family. It is a group of 2 or more jobs that either call for similar work characteristics or contain parallel work tasks as determined by job analysis. अब ये जॉब फैमिली क्या होती है? ऐसी जॉब्स जिनका नेचर ऑफ वर्क सिमिलर हो, जिनका सिमिलर वर्क कैरेक्टरिस्टिक हो, उन जॉब्स को मिला के हम जॉब फैमिली बना लेते हैं, है ना? तो जैसे प्यून था, प्यून के साथ हो सकता है आपके यहाँ झाड़ू पोछे वाली बाई भी आती हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करती हो, तो उनका क्या ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर ऑफ वर्क रहता है, तो जिनको आप एक जॉब फैमिली में डाल सकते हो, राइट? फिर आता है ऑक्यूपेशन. इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स फाउंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन. जो ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स रहती हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें मिलती हैं, उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है कि ये उनका ऑक्यूपेशन है. जैसे फार्मर्स, फार्मिंग क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशन. सो ये क्या हो गए, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर परफॉर्मिंग दी सिमिलर जॉब्स, है ना? भले वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो एक जैसा ही काम कर रहे हैं ना, सिमिलर जॉब्स, और ग्रुप्स भी उनका सेम है, तो इसलिए उसको ऑक्यूपेशन कहा गया. और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा, है ना? मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स, राइट, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑक्यूपेशन हो जाएगा उनका. देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज करियर. It represents a sequence of positions, jobs, or occupations that a person has over his working life. कहते हैं ना, यार मेरा करियर इस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ नहीं रहा है, मेरा बहुत अच्छा करियर जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो मतलब क्या हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रो कर रहे हो. कैसे ग्रो करोगे? आप मानो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद आप बने सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आप बने डिप्यूटी मैनेजर, उसके बाद आप बने मैनेजर. तो ये क्या है? अपन ने बात की थी पोजीशंस, ये है पोजीशंस. तो ये क्या है? एक सीक्वेंस, करियर, ये सब पोजीशंस मिला के आपका करियर बना रहे हैं. सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस और जॉब्स और ऑक्यूपेशन दैट अ पर्सन हैज ओवर हिज वर्किंग लाइफ. पूरी वर्किंग लाइफ में वो जिन जिन पोजीशंस पे, जिन जिन जॉब्स पे काम करता है, वो सारी चीजें मिला के उसका करियर बनाती है. और मान लो आज वो पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे? ही इज डायरेक्टर, इज एट द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर. तो उसने एग्जीक्यूटिव लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया था, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में आज वो अपने डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना हुआ है. ठीक है, तो ये उसका पूरा करियर हो गया, राइट? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज की जाएगी जॉब एनालिसिस को समझने में, राइट? तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन हायरार्की का. पहले रहता है टास्क, है ना? टास्क में छोटे छोटे एलिमेंट्स रहते हैं ना, जो करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे. टास्क और बहुत सारे टास्क मिला के ड्यूटी बनाते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज मिला के पोजिशन बनाती हैं. पोजिशन जो सिमिलर टाइप ऑफ पोजिशन जो लोग होल्ड करते हैं, बच्चा सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, तो धीरे धीरे करके वो जॉब में कन्वर्ट हो जाती है और वो जॉब फैमिली बना लेती है. सिमिलर पोजिशन वाले जो लोग रहते हैं, काम कर रहे हैं, देन इट गोज टू ऑक्यूपेशन, एंड ऑक्यूपेशन लीड्स टू करियर. ठीक है, टास्क, ड्यूटी, पोजिशन, जॉब, जॉब फैमिली, ऑक्यूपेशन और करियर. इस तरीके से ये पूरा जॉब लैडर नीचे से ऊपर तक जाता है. Now next we'll go by the definitions given by the scientists for the job analysis. So ये जो जिनकी अपन ने जॉब हायरार्की अभी देखी है, डी जेंजो एंड पी रॉबिन्स, इन्होंने ही डेफिनेशन दी थी जॉब एनालिसिस की, which says a job analysis is a systematic exploration of the activities. एक जॉब एनालिसिस क्या है? ये सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है एक्टिविटीज का within a job. It is a basic technical procedure, one that is used to define the duties, responsibilities and accountabilities of a job. So एक job analysis क्या है? यहाँ पे एक systematic exploration चलता है कि एक job को करने के लिए क्या क्या activities required हैं, और इसके लिए यहाँ पे क्या होता है? एक बेसिक टेक्निकल प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं, जहां पे वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, राइट? फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हर्बर्ट जी हरमन ने दी है. उन्होंने कहा है अ जॉब इज अ कलेक्शन ऑफ टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन.
each job has certain ability requirements as well as certain rewards associated with it. Job analysis process used to identify these requirements. तो हर्बर्ट जी हरमन जी ने क्या कहा है कि एक जॉब जो है वो क्या होती है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ टास्क जो कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना पड़ता है। कि क्यों परफॉर्म करना पड़ता है? ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके टू द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कोई गुड्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो उसको टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, उन सबके टास्क का कलेक्शन जॉब कहलाता है। अब उस जॉब के लिए कुछ एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, कि कुछ ना कुछ स्किल्स या कुछ ना कुछ एबिलिटीज रिक्वायर्ड होंगी जो कि आपके पास होनी चाहिए, और उन एबिलिटीज के साथ साथ आपको उनके बदले रिवॉर्ड भी मिलता है, राइट? तो ये जॉब एनालिसिस कहलाता है। अब फिर एक फ्लिपो थे साइंटिस्ट, उन्होंने और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है जॉब एनालिसिस की। उन्होंने कहा जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। द इमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ द एनालिसिस आर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो उन्होंने और इसको ब्रॉडन अप कर दिया और कहा कि जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम स्टडी करते हैं और कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि रिलेटेड रहती है किससे? विद द ऑपरेशन। उस जॉब के लिए जो जो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको हैंडल करनी पड़ेगी उस जॉब में रहते हुए, उन सब चीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टडी करने को ही जॉब एनालिसिस कहते हैं। और इससे क्या निकल के आता है कि द इमीडिएट प्रोडक्ट्स, इस एनालिसिस के जो इमीडिएट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। इनको अपन बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट टू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट, जॉब एनालिसिस से जो जॉब डिस्क्रिप्शन निकल के आता है वहां पे जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, और जहां जॉब स्पेसिफिकेशन आता है वहां हम जॉब होल्डर की क्वालिटीज को निकालते हैं, right? These were the definitions related to job analysis.